महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है। इसकी शुरुआत हस्तिनापुर के राज परिवार से हुई। राजा शांतनु के वंश में दो शाखाएं बनी, कौरव और पांडव। पांडु के 5 पुत्र थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। बचपन से ही दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करता था। उसे डर था कि युधिष्ठिर राजा बनेंगे और उसे सत्ता नहीं मिलेगी। उसके मामा शकुनि ने उसके मन में और भी द्वेष भर दिया। कई बार कौरवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार बच निकले। समय बीता और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा पूरी करने के बाद पांडवों ने अपनी वीरता साबित की। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बने। जब राज्य बांटने की बात आई तो पांडवों को खांडव प्रस्थ नामक बंजर भूमि दी गई। अपनी मेहनत और श्रीकृष्ण की कृपा से उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर राज्य बना दिया। यह देखकर दुर्योधन की जलन और बढ़ गई। उसने शकुनि की चाल में आकर जुए का खेल रचा। युधिष्ठिर को जुए में बुलाया गया। छल से पांडव सब कुछ हार गए। अपना राज्य, धन और यहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जिसने इस युद्ध की नींव रख दी। उसी समय द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, वह शांत नहीं बैठेगी। शर्त के अनुसार पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। वनवास के बाद जब वे लौटे तो उन्होंने केवल 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तब श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर समझाने की कोशिश की, पर दुर्योधन नहीं माना। अंततः कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी, दूसरी ओर पांडवों की। युद्ध से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का उपदेश दिया, जिसे भगवद गीता कहा जाता है। 18 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महान योद्धा मारे गए। अंत में दुर्योधन भी पराजित हुआ और पांडवों की जीत हुई। लेकिन यह जीत भी दुख से भरी थी, क्योंकि अपनों का नाश हो चुका था। इस प्रकार महाभारत केवल राज सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय के कारण हुआ। यह हमें सिखाता है कि जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष आवश्यक हो जाता।